हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के जो इंटरव्यू हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आप आत्मविश्वास के साथ जो पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। और जिन साथियों का इंटरव्यू अभी होने वाला है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए, तो ये छोटा सा एक वीडियो लेके आपको सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या फीचर्स हैं और अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा गया तो किस तरीके से जवाब देना है। तो आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और जिसका इफेक्टिव डेट था 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दिया गया। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसानों को उनके फसल से होने वाले नुकसान को बीमा कवर देना है। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है मैंडेटरी है अगर किसी फार्मर ने बैंक से लोन लिया है तो। जी हाँ, बैंक से अगर उसने लोन लिया है किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये मैंडेटरी है कि उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करना ही करना है। और जिन किसानों ने अगर लोन नहीं लिया तो उनके लिए ऑप्शनल है, उनके लिए वैकल्पिक है, स्वेच्छा के हिसाब से है, लेकिन उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वो ले सकते हैं प्रीमियम पटा के। दरअसल इसमें होने वाले प्राकृतिक आपदा से या नुकसान से जो भी उनके फसल की नुकसान होगी या आशंका होगी उसको कवरेज मिलता है। उसमें किसान की आय सुरक्षित होती है, किसान आत्मविश्वासी तरीके से उनका खेती किसानी कर पाते हैं और उनके आय की सुरक्षा करता है। अब इसमें कवरेज कौन कौन से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन से क्रॉप कवर किए जाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी क्रॉप इसमें शामिल किए जाएंगे, लेकिन उन क्रॉप को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका प्रोडक्शन जो है 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। जी हाँ, उनका प्रोडक्शन जो है 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसे क्रॉप इसमें कवर किए जाएंगे। अब आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से हानि है जिसको कवरेज मिलता है। ये एक बीमा कवर है जिसमें कौन कौन से क्रॉप का जो नुकसान हुआ वो कवरेज मिलेगा। तो पहला है क्रॉप का नुकसान। अगर बुआई से लेके कटाई तक अगर किसी भी किस्म का क्रॉप का नुकसान हुआ है तो वो भरपाई होगा। फिर होता है प्री हार्वेस्टिंग सोइंग। अगर बीज बोने से पहले अगर कुछ नुकसान हो गया, पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ गया और कोई प्री हार्वेस्टिंग सोइंग के हिसाब से अगर नुकसान हो गया तो वो, या बाढ़ आ गई, जमीन कट गई, तो आप उसको प्री हार्वेस्टिंग सोइंग भी होता है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, किसान फसल को काट दिया है और खेतों में सूखने के लिए रखा है तब नुकसान हो जाता है, या खलियान में रखा है नुकसान हो जाता है, तो ये पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी इसमें कवरेज किए जाते हैं। साथ ही साथ लोकल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आ गई और प्राकृतिक आपदा से होने वाले अगर उनके फसल का नुकसान है तो उसकी भरपाई होगी। तो ये 4 किस्म के नुकसान होते हैं: क्रॉप लॉस, पोस्ट हार्वेस्टिंग सोइंग, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस और लोकल कैलेमिटी। जी हाँ, अब ये देखते हैं कि इनमें ऐसे भी लॉस हैं जिनको कवरेज नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्शन हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो वो कवरेज में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कोई युद्ध की घटना हुई, युद्ध हुआ या कोई गोले बरसाए गए और उसमें कोई नुकसान हुआ तो ये कवरेज नहीं होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, 2 चीज़ें यहाँ पर कवरेज नहीं की जाएंगी। अब ये बात है कि इसका बीमा प्रीमियम किसके द्वारा भरा जाएगा। जी हाँ, इसका बीमा प्रीमियम पूर्णतः किसानों के द्वारा भरा जाएगा। और बीमा प्रीमियम इस प्रकार का होता है, अगर क्रॉप रबी है, अगर रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप का जो सीजन होता है हमारे यहाँ वो अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। अगर अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर फसल उगाने के लिए अगर हमने उनको लोन दिया तो उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। और रबी क्रॉप है तो उसका प्रीमियम 1.5%, 1.5% सम इंश्योर्ड का है। जी हाँ, अगर रबी क्रॉप के लिए हम बीमा कर रहे हैं तो अक्टूबर से लेके मार्च तक जो लोन दिए गए हैं उनमें बीमा प्रीमियम जो होता है 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल उसको बोलते हैं जिसमें समझ लीजिए अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल से लेके सितंबर तक जो फाइनेंस किए गए हैं खरीफ के लिए उसमें 2.0% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब 2%। रबी फसल में 1.5% है, प्रीमियम कम है क्योंकि वही व्यक्ति रबी क्रॉप करेगा जिसमें पानी की सुविधा है, मतलब यहाँ पर लॉस के चांसेस कम है इसलिए प्रीमियम कम है। अब खरीफ में लॉस के जो आशंका है ज़्यादा है, हानि का है, तो इसलिए 2% सम इंश्योर्ड है। सम एश्योर्ड का 2% है खरीफ क्रॉप जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक होते हैं। और होता है एक एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप जैसे बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, ये एनुअल क्रॉप है। इनमें जो प्रीमियम होता है 5% ऑफ सम इंश्योर्ड।
तो ये प्रीमियम है रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और एनुअल क्रॉप के लिए 5.0%। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुमुखी योजना है भारत सरकार की। ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको भी पूछा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो आप इस तरह सरल तरीके से बता सकते हैं और इंटरव्यूअर जो को संतुष्ट कर सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं सरल तरीके से फसल बीमा योजना क्या है। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको फसल बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड जानकारी मैं, बैंक से रिलेटेड जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि पीएनबी जिनका 23 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स और जो अकाउंटिंग पे सवाल लाएँ, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं। तो कृपया कमेंट करके बताइए, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कितने साथी हैं जो चाहते हैं कि वो वीडियो आ जाए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं तैयार करके, उम्मीद है कि कल या परसों तक मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ताकि आपके रिटर्न एग्जाम जो 23 तारीख है उसमें काफ़ी उसको मददगार होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता की कामना करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।